देखिए, तूफान ताउते चला गया लेकिन बर्बादी के निशान छोड़ गया है। ताज़ा खबर महाराष्ट्र के पालघर से है, जहां ताउते की वजह से एक जहाज समंदर किनारे पर फंस गया है। इस जहाज से अब तेल रिस रहा है, जिससे जनजीवन पर खतरा बढ़ गया है। जहाज में करीब 80,000 लीटर डीजल है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ताउते तूफान की वजह से बड़ी तबाही मची थी और अब ये जहाज भी ताउते तूफान की ही वजह से उसके निकल जाने के बाद समंदर में फंस गया है किनारे के पास। और इस जहाज में 80,000 लीटर डीजल है, जिसका अब में शुरू हो गया है, जिससे बड़ा खतरा वहाँ के इकोसिस्टम को हो सकता है। अब महाराष्ट्र सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि जल्द से जल्द इसको वहाँ से हटाया जाए। और महाराष्ट्र के पालघर के पास समंदर में ये जहाज समंदर में अटक गया है, किनारे के नजदीक पहुंच गया था ताउते तूफान की वजह से ये जहाज, लेकिन जैसे ही थोड़ा पानी कम हुआ वहां से, उसके बाद वो जहाज जमीन में फंस गया। अब इस जहाज में 80,000 लीटर डीजल मौजूद है, माफ कीजिएगा। और ये डीजल खतरा बन गया है इस पूरे इलाके के इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि डीजल का रिसाव भी शुरू हो गया है और वक्त रहते अगर इसको नहीं रोका गया तो उस पूरे इलाके में समंदर का वो जो हिस्सा है वहां पर डीजल होगा और उससे बड़ा नुकसान होने की आशंका है। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं महाराष्ट्र के पालघर से, जहां समंदर में एक जहाज फंस गया है किनारे पर। पालघर के किनारे पर यह जहाज फंसा हुआ है और ताउते का आफ्टर इफेक्ट है ये। ताउते तूफान की वजह से तमाम जहाज किनारे की तरफ बढ़े थे, लेकिन जब ताउते गया उसके बाद ये जहाज समंदर किनारे ही फंस गया, जिसमें 80,000 लीटर डीजल मौजूद है और तेल का रिसाव इस जहाज से शुरू हो गया है। चक्रवाती तूफान ताउते को गुजर के काफी वक्त हो गए, लेकिन उसने जो तबाही के निशान छोड़े हैं वो जमीन से लेकर समुद्र में भी देखे जा सकते हैं। मैं पालघर जिले के एक समुद्री किनारे पर हूं। ये वडराई नाम का समुद्री किनारा है और इस वडराई समुद्री किनारे के नज़दीक ये जहाज आकर फंस गया है। ये जो आप समुद्र में जहाज देख रहे हैं ये पत्थरों पर आकर फंस गया है। दरअसल ये जहाज अलीबाग से निकला था, लेकिन समुद्री चक्रवाती तूफान ताउते की चपेट में आने के बाद ये जहाज बहते हुए अलीबाग से पालघर पहुंच गया है। यानी लगभग 350 से 400 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ये जहाज इस समुद्र के किनारे आ गया है और यहाँ पर फंस गया है। दरअसल ये जो समुद्री किनारा है ये काफ़ी पथरीली समुद्री किनारा माना जाता है। यहाँ काफ़ी पत्थर हैं और इसी पत्थरों में ये जहाज फंस गया है और फंस जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया है। इस जहाज के कई टुकड़े समुद्र में बहते हुए नज़र आते हैं, मछुआरों को मिलते हैं और यह जहाज कई दिनों से इसी तरह से फंसा हुआ है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस जहाज में लगभग 80,000 डीजल है, 80,000 लीटर डीजल है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। क्योंकि अगर जहाज इसी तरह से क्षतिग्रस्त होता रहा, इसमें से डीजल लीकेज होता रहा, तो यहाँ के वो जीव जंतुओं को प्रभावित करेगा, समुद्री जीवों को प्रभावित करेगा, मछुआरों की आजीविका को प्रभावित करेगा। और इसीलिए ये बहुत चिंता की बात है कि यहाँ जो जहाज है पिछले कई दिनों से फंसा हुआ है। आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान ने जमीन से लेकर अरब सागर में तबाही मचाई। न जाने कितने बार्ज, कितने जहाज, कितने टगबोट इस चक्रवाती तूफान की चपेट में आए। मुंबई के नज़दीक अरब सागर में चक्रवाती तूफान की चपेट में आने से 86 लोगों की मौत हो गई, जो बार्ज और टगबोट पर सवार थे। लेकिन इस बीच एक और चिंता सता रही है। चिंता ये है कि अगर इस तरह के जहाज, जो कि आप देखें समुद्र के किनारे से काफ़ी नज़दीक हैं, मैं यहाँ वडराई के समुद्री किनारे पर हूँ और इस जहाज में 80,000 लीटर डीजल है। अगर ये रिसाव होता है तो काफ़ी ज़्यादा जीव जंतुओं को नुकसान होगा। आपको बता दें कि यहाँ के मछुआरों की शिकायत है कि काफ़ी ज़्यादा तेल का रिसाव देखने को मिला है और उनकी जो जाल है वो नुकसान पहुँची हुई है। अब फिलहाल प्रशासन की तरफ से ये बताया गया है कि 1 तारीख के बाद से वो समुद्री जो नाव लेकर समुद्र में अपने मछुआरों की जो टीम है वो ना जाए, मछली पालन के लिए ना जाए, मछली पकड़ने ना जाए। लेकिन यहाँ अब चुनौती ये है कि अगर ये जहाज़ से तेल रिसाव होता है तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती है कि जो पथरीली ज़मीन है और इस पथरीली ज़मीन में अगर इस प्रकार की स्थिति है और इसमें जहाज़ फंसा हुआ है तो जहाज़ को खींचकर ले जा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। ऐसे पर प्रशासन को तत्काल कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए और फैसला लेकर इस जहाज़ को निकालने का प्रयास करना चाहिए। कैमरामैन प्रशांत के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, पालघर। मृत्युंजय जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ। मृत्युंजय, मुझे एक बात बताइए, अभी तक प्रशासन की तरफ से कुछ कोशिश शुरू हुई है कि इस जहाज को वहां से हटाया जाए, क्योंकि ये जो डीजल उसमें से रिस रहा है तो बड़ा खतरा हो जाएगा?
देखिए, इसमें कई पेच फंसे हुए हैं। मैं उस जगह पर मौजूद हूँ, पालघर जिले में जगह था वडराई, और वडराई में ये देखिए समुद्र, मैं जिस किनारे पर खड़ा हूँ यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ये आपको ये जहाज बार्ज नज़र आएगा। जो जानकारी के मुताबिक इस पर जितने लोग थे उनको चक्रवाती तूफान के ही दिन सुरक्षित निकाल लिया गया था और बार्ज छूट गया था। और ये बार्ज जो है वो तैरते तैरते अलीबाग से, जो कि महाराष्ट्र के रायगढ़ में आता है, उस जिले से बहते बहते ये गुजरात के नज़दीक पालघर के पास यहाँ आ गया है। तो आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ आकर ये पथरीली जमीन है दरअसल, और हमने तस्वीरों में दिखाया कि किस प्रकार की पथरीली जमीन पे ये फंसा हुआ है। जब लो टाइड होता है तो बहुत से लोग नज़दीक चलकर भी जाते हैं, काफ़ी हद तक नज़दीक जा सकते हैं। हम भी कुछ काफ़ी इन पथरीली ज़मीनों पर गए हुए थे। इस समय हाई टाइड है तो आप देखिए थोड़ा सा पानी का जल स्तर बढ़ गया। अब दिक्कत यहाँ पर यह है कि पथरीली ज़मीन पे जब जहाज़ फंस गई है तो इसके लिए आपको हाईली इक्विप्ड जो मशीनरी है उसका उपयोग करना होगा। क्या भारत के पास या कुछ जो शिपिंग कंपनियाँ हैं उनके पास ऐसे संसाधन है, वो देखना होगा, क्योंकि आमतौर पर हमने ऐसी पिछली घटनाएँ देखी हैं जो मुंबई में भी हुआ था। कई जहाज़ इस प्रकार समुद्री किनारों पर फंसे हुए थे तो सिंगापुर से टगबोट मंगानी पड़ी थी और उन्हें खींचकर ले जाना पड़ा था। यहाँ एक और चिंता है, यहाँ है कि यहाँ हजारों लीटर डीजल इसमें पड़ा हुआ है। अगर वो रिसाव होता है तो समुद्री जो जीव जंतु हैं उनको बहुत नुकसान होगा, मछुआरों की आजीविका पर आ जाएगी। हमने देखा कि अभी हाई टाइड जब थी तो वो जो तेल है वो तेल हम देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तेल का रिसाव देखने को मिल रहा है। हम जब पानी में गए हुए थे तो हमारे जूतों पर भी तेल लगा, तो आप कहीं ना कहीं तेल का रिसाव होना दिखना शुरू हो गया है। यही बड़ी चिंता है कि रिसाव अगर होता रहा मृत्युंजय इसी तरह से तो वहाँ के पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित करेगा। मछुआरे जो वहाँ पर मछली पकड़ने जाते हैं उनके लिए भी दिक्कत होगी और तमाम परेशानियां और लोगों के लिए खड़ी हो जाएंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।